केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन चरम पर है। बिहार से निकली ये चिंगारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों तक पहुंच गई है। इधर पलवल में हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियां जला दी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चुनाव अभियान के लिए जा रही मोदी की रैली में विरोध जताने जा रहे युवाओं को रोका गया। बिहार में युवकों का प्रदर्शन अधिक उग्र हो गया। बिहार के कई जिलों में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। राज्य में युवकों के उग्र प्रदर्शन के कारण 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उग्र प्रदर्शनकारियों ने छपरा जंक्शन में करीब 12 गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। छपरा में ही 3 ट्रेनों को फूंक दिया गया। गुरुवार को छपरा, जहानाबाद, बक्सर और नवादा में ट्रेन रोकी गई। नवादा में बीजेपी कार्यालय पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला और बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी। प्रदर्शन के कारण रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। आरा में पुलिस को उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा है। जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने जमीयत की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को आदेश जारी किए जाएं कि कानून के मुताबिक ही संपत्ति ढहाने की कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंसा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अगले सप्ताह सुनवाई की बात कही गई। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक का आदेश देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया है कि कोई भी कार्रवाई नियम के दायरे में ही होनी चाहिए। संबंधित व्यक्ति को समय पर नोटिस और फिर उसका जवाब देने का अधिकार मिलना चाहिए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है और उधर ईडी की पूछताछ के खिलाफ 7 राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता बवाल कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवनों का घेराव कर रहे हैं। दिल्ली में रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी को कॉलर पकड़ के खींचा तो पटना में कांग्रेस जनों ने राजभवन मार्च किया। राहुल गांधी से 30 घंटे से भी ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है और गुरुवार को उनको ब्रेक दिया गया है, लेकिन शुक्रवार को दोबारा पूछताछ के लिए उन्हें हाजिर होना है। हालांकि अब कांग्रेस को लगने लगा है कि ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में पार्टी गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए जाने को लेकर हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध किया तो पटना में कांग्रेस जनों ने राजभवन मार्च किया। वहीं ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी से बदसलूकी करते हुए उसका कॉलर पकड़कर खींचा। जमाते इस्लामी मामले में एनआईए ने कश्मीर के कई जगहों पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के खिलाफ दर्ज एक मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से आज गुरुवार को कश्मीर घाटी की कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने गृह मंत्रालय के एक आदेश के अनुसरण में मामला दर्ज किया था। एनआईए ने कहा है कि वर्ष 2019 में जमाते इस्लामी पर अलगाववादी गतिविधियों को हवा देने के मामले में केस दर्ज किया गया था, परंतु इसके बाद भी संगठन ने अपनी गतिविधियों को जारी रखा है। अब स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर है। कैंसर के बाद अब HIV का इलाज भी मिल गया है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज से एड्स की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है जिसकी केवल 1 खुराक से ही शरीर में वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होने वाली एक बीमारी है। माना जाता है कि यह वायरस चिंपांजी से इंसान में 20वीं सदी में ट्रांसफ़र हुआ था। यह एक यौन रोग है और मरीज के सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड और खून के संपर्क में आने से फैल सकता है। फिलहाल इसका कोई परमानेंट इलाज उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इस वैक्सीन को बनाया है। फिलहाल इसका ट्रायल चूहों पर किया गया है। वैक्सीन में टाइप बी वाइट ब्लड सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। इनसे इम्यून सिस्टम में HIV वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ विकसित होती है। गौरतलब है कि इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों का इम्यून सिस्टम बेहद कमज़ोर हो जाता है और अपने आप वायरस से लड़ने में सक्षम नहीं रह जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।